रात वह यहीं रुकेगा। वह लालच भरी नजरों से रूपवती को देख रहा था। राजा को सब समझ में आ गया, लेकिन उसने झूठ बोला कि आज रात उसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए वह महल पर नहीं रहेगा। उसकी बेटी अकेली है, इसलिए वह नहीं रुक सकता। जहांगीर अपने होठों पर जीभ फेरता हुआ और लालच भरी नजरों से चला गया। राजा ने खुद उसे उसके घोड़े तक पहुंचाया, लेकिन जब राजा महल वापस आया तो देखा कि रूपवती का चेहरा लाल हो रहा था। उसने कहा कि पिताजी, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवा लेकर आए हैं? बड़ी मुश्किल से रूपवती ने यह कहा। राजा मुस्कुरा दिया और बोला कि हाँ बेटी, उसे पता है कि वह उसकी दवा लाने में कभी देर नहीं करता। उसने वह जड़ी बूटी ले ली है, वह उसे पिला देगा और सुबह तक उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वह मक्कारी से मुस्कुरा रहा था। रूपवती खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। राजा ने उसे वह जड़ी बूटी घोलकर पिला दी। रूपवती कुछ देर तक बैठी रही, फिर धीरे धीरे उस पर नींद तारी होने लगी। बुखार की वजह से पहले ही वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। वह जहां बैठी थी वहीं धीरे धीरे बेहोश होने लगी और वहीं लेट गई। राजा बेताबी से कमरे के बाहर घूम रहा था। जैसे ही रूपवती बिस्तर पर गिरी, राजा लपक कर कमरे के अंदर गया। उसने एक नजर रूपवती पर डाली और धीरे से बोला कि आज जहांगीर की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो वह कोशिश कर रहा है वह सफल हो गई। उसका काम हो गया। उसने अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डालकर वह जड़ी बूटी निकाल ली जो उसने कुछ देर पहले रूपवती को दी थी। उसकी निगाहें उस जड़ी बूटी पर थीं। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं थी। कई साल पहले जब वह एक बार जंगल में शिकार करने गया था तो वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई थी। उस साधु ने उसे बताया था कि दुनिया में कुछ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं जो किसी लड़की को दी जाए तो वह समय से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले ही राजा ने यही जड़ी बूटी अपनी बेटी रूपवती पर इस्तेमाल करनी शुरू कर दी थी। ऐसी चीजें खिला देता जिससे उसे बुखार हो जाता। वह बेचारी दर्द और बुखार से पूरा दिन तड़पती रहती और जब वह दवा के लिए कहती तो राजा मुस्कुराता हुआ वही जड़ी बूटी लाता और उसे देता। सुबह तक उसका बुखार भी उतर जाता, लेकिन उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे थे। वह खुद हैरान थी कि इतनी जल्दी उसके शरीर में बदलाव क्यों हो रहे हैं। राजा ने सावधानी से उस जड़ी बूटी को खत्म कर दिया। अगली सुबह रूपवती जागी तो उसके शरीर में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह नाश्ता बनाने लगी। तभी पास वाली महल की दासी बुलाने की आवाज आई। उसने कहा कि थोड़ी चीनी दे दे क्योंकि उनका सामान खत्म हो गया है। रूपवती ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और उनके लिए चीनी डालने लगी। दासी गहरी नजरों से उसे देख रही थी। उसने कहा कि रूपवती दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही है।